हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर कृष्णकांत साह स्वागत करता हूं आपको अपने इस चैनल पर। आज के वीडियो में हम ऑटोकैड में किस तरीके से किसी भी एक पिक्चर को इंसर्ट करते हैं वो हम बताएंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, हमें नॉर्मली करना क्या होता है कि हमने ऑटोकैड खोल लिया, यूनिट वगैरह सेट कर ली, यूनिट मिलीमीटर में सेट कर लिया। ओके, जो भी यूनिट आप चाहते हैं वो आपने सेट कर लिया। सेट करने के बाद ऑटो कैड को सिंपली हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। क्या करेंगे, सॉरी, इसे छोटा सा कर देंगे। ओके, रिस्टोर डाउन कर देंगे। जैसे ये मैंने रिस्टोर डाउन किया तो ये छोटा हो गया। उसके बाद मेरे डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस पड़ी हैं। उन इमेजेस को सिंपली क्या करूंगा, मैं उन इमेजेस पे क्लिक करूंगा ऐसे ही जैसे इमेज पड़ा हुआ है। आप देखेंगे ये जो है मेरे यहाँ पर एक इमेज पड़ा हुआ है। ये इसे मैं दिखाता हूँ जरा सा, मैं आपको जूम करके। ओके, लेयर कट का एक जो है हमारा एक इमेज पड़ा हुआ है। इस इमेज को मैं इंपोर्ट करके बताऊंगा मैं आपको। सिंपली इसे जरा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली आप इसे देख सकें। इस पे क्लिक करना है और अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखना और ड्रैग करना है और ला करके इसके वर्क स्पेस पे छोड़ देना है। छोड़ते ही देखेंगे सिंपली फ्रेंड्स एक रेक्टेंगल शो होगा। इस रेक्टेंगल को जहां रखना है वहां रखने के बाद एक लेफ्ट क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप इसकी माउस को जैसे ही हम ड्रैग करते हैं इधर उधर तो वो रेक्टेंगल हो जाता है बड़ा। वो रेक्टेंगल हो जाता है बड़ा। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमें एंटर करना होता है। एंटर कर देते हैं। एंटर करते ही वो इमेज आ जाता है। उसके बाद हम जरा इसे मैक्सिमाइज करके देखते हैं और अपने पेन बटन से थोड़ा सा इसे जूम आउट करके देखता हूं मैं। और पेन बटन से ही देखते हैं हमारा ये जो था जेपीजी जो पिक्चर था ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसे कितना भी आप जूम आउट करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम किसी भी इमेज को अपने इसमें ऑटो कैड में सिंपली इंसर्ट कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं बताऊंगा, जरा सा मैं इसे जूम आउट करके इधर को रख देता हूँ और एक और इमेज को मैं इसमें ड्रैग करके ड्रॉप करके ला के दिखाता हूँ। एक ड्रैग ये वाला इमेज है, इसे क्लिक किया और यहाँ लाए और ओके क्लिक छोड़ दिया। फिर से क्लिक किया। क्लिक करते ही ड्रैग करेंगे और फिर से हम क्लिक करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि ये भी पिक्चर हमारी यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ हमने देखा कि जो पहली पिक्चर थी वो काफ़ी छोटी थी जिसके कारण यहाँ शो हो रही है, लेकिन ये वाली पिक्चर की साइज जो है काफ़ी बड़ी है तो ये इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसका दूसरा भी मेथड होता है जो अंदर से होता है, वो हम इंसर्ट मेन्यू में जाकर के इंसर्ट करते हैं। वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं इस वीडियो में इतना ही बताना था कि किसी भी पिक्चर को ऑटो कैड में आप किस तरीके से ड्रैग करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसे अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंप्लीट सेलेक्ट। उसके बाद से सिंपली हमें डिलीट बटन दबाना होता है। तो डिलीट बटन दबाते ही हमारी जो पिक्चर है वो डिलीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही था कि किसी भी पिक्चर को हम ऑटो कैड सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इंसर्ट करें विदाउट एनी टूल्स। ओके, विदाउट एनी टूल्स हम इस तरीके से किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अंदर से टूल्स की हेल्प से ऑटो कैड की टूल्स की हेल्प से किसी भी जेपीजी या पीएनजी इमेज को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको किसी भी पीडीएफ को ऑटो कैड में किस तरीके से एक्सपोर्ट करें ये भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑटो कैड कंप्लीट ट्यूटोरियल्स के लिए, 3D ट्यूटोरियल्स के लिए और सॉलिड वर्क की ट्यूटोरियल्स के लिए। ओके फ्रेंड, धन्यवाद।